हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स ग्रो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाई प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। भाई जो सबसे खतरनाक माना जाता है 12th क्लास के अंदर, भाई सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा पेपर में भी आता है, एग्जाम के व्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और सबसे खतरनाक भी है भाई बच्चों के लिए। पर अगर अब मैंने आपको सिखा दिया तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा, सब बिल्कुल इजी हो जाएगा भाई। तो ध्यान से देखना है आपने। चलिए भाई हम करते हैं इंटीग्रेशन की 7.1 एक्सरसाइज। भाई चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये भी एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहले लिखा फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन के लिए स्पेशल फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपको इंस्पेक्शन करनी है यहाँ पे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन साइन 2x दिया हुआ है आपको, तो साइन 2x के लिए हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग सब पहले। भाई अब हमें ना साइन 2x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, पर ये पहले ही चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करना है हमको किसका ये डेरिवेटिव करके आ सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी लगती है। तो cos 2x ले लेते हैं फिलहाल हम इसका डेरिवेटिव करने के लिए। क्या ले लेते हैं? cos 2x का डेरिवेटिव कर लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो cos 2x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो पहले cos का होता है, 2x तो बाद में करते हैं हम। तो पहले cos का करते थे तो माइनस साइन आ जाता था और एंगल उस समय सेम रहता था, चेन रूल जब लगाते थे। तो 2x का भी डेरिवेटिव करोगे आप, तो 2x का डेरिवेटिव क्या था? 2 चेन रूल से भाई। तो इसका -2 sin 2x आ गया भाई, है ना। अगर अब हमने cos 2x का जो डेरिवेटिव किया हुआ है -2 sin 2x, हमें यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन की डिमांड कर रहा है खाली आपसे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ sin 2x की जरूरत है। इस -2 को इधर भेज देंगे तो -1/2 d/dx ऐसी रहेगा और cos 2x भाई और इक्वल टू। तो देखिए ध्यान से, ये -2 मैंने इधर भेज दिया तो यहाँ से -2 चला जाएगा भाई। और अब ये देखो, जब इधर डेरिवेटिव लग रहा होता है, अगर डेरिवेटिव को उधर भेज दें तो जाकर के वो साइन इंटीग्रेशन का बन जाता है sin 2x, और ये dx इधर आ गया, ये d से इंटीग्रेशन बन जाएगा, और ये -1/2 cos 2x इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये। तो हमने इस तरीके से इसको कर लेना, पहले डेरिवेटिव से वेरीफाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं भाई। पर हम इसको डायरेक्टली जब करेंगे तो समझाएंगे 2x का कैसे करेंगे, लेट करके 2 नीचे आएगा। फिलहाल ये तो हमने डेरिवेटिव से करके, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड उसने बोला है यहाँ पे इंस्पेक्शन करना है उसके हिसाब से, ठीक है भाई। क्लियर है? तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया? ये हो गया भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, cos 3x दिया हुआ है। cos 3x का क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन डिमांड किया क्वेश्चन नंबर 2 में भाई, इंटीग्रेशन किसका? cos 3x dx। तो अब हमें पहले cos 3x के साथ सोचना है, क्या हम लेट डेरिवेटिव से cos 3x बन सकता है भाई? तो sin 3x दिया जा सकता है डेरिवेटिव में ना, तो यहाँ sin 3x का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 3x, ये sin का हुआ है cos, पर एंगल ऐसे ही रहता है, फिर अलग से एंगल का 3x का कितना होगा भाई? 3 हो जाएगा फाइनल, 3 cos 3x हो गया। बट हमें इंटीग्रेशन किसका चाहिए? cos 3 की जरूरत नहीं है, तो 3 को दूसरा भेज देते हैं हम लोग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? d/dx sin 3, इधर आके क्या बन जाएगा? 1/3 इक्वल टू cos 3x भाई, और d/dx अगर इधर भेज दे तो यहाँ जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो sin 3x, ये 1/3 ऐसी रहा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा cos 3x और ये dx। तो ये आपका dx इधर आ गया और d का इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया cos 3x का क्या? sin 3x/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया, डायरेक्टिव इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड पार्ट देखिए भी, इसका है e⁻²x। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? e⁻²x का इंटीग्रेशन की डिमांड की गई है। तो पहले मैं डेरिवेटिव कर लेता हूं, किससे डेरिवेटिव पॉसिबल है? e⁻²x ही पॉसिबिलिटी है भाई। तो e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻²x ऐसे ही रहता है और 2 मल्टीप्लाई में आगे जाता है। तो हमें इंटीग्रेशन सिर्फ इसका चाहिए, 2 नीचे, 2 उधर भेज दीजिए। फिर से 1/2 d/dx e⁻²x ऐसी रहेगा। अब सिर्फ यहाँ पे से d/dx इधर भेज दो, इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 e⁻²x, और ये जाकर के इधर इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा और dx आ जाएगा भाई। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन हो गया e⁻²x/2 भाई, क्लियर है। चलिए कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका इंटीग्रेशन पूछा है इसमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। ax प्लस बी का स्क्वायर का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो मुझे यहाँ पे पावर एक फालतू लेनी पड़ेगी डेरिवेटिव के अंदर, तभी स्क्वायर आ सकता है भाई ये। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं x प्लस बी की क्यूब का, ठीक है। तो क्या होगा, पहले पावर का होगा, इसमें पावर आगे चेन रूल लगाते थे, ax प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। पहले अभी सिर्फ पावर आ गया, अंदर का भी करना है, अंदर करेंगे तो a ऐसे आएगा मल्टीप्लाई में, x का 1 होता है और b का 0 भाई। तो ये बच गया हमारे पास 3a, ये a बचा था खाली, इससे मल्टी 3 से कर दिया, ax प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए ax प्लस b का स्क्वायर दिखाई दे गया होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो 3a नहीं चाहिए, उधर भेज देंगे आप लोग। तो ये 1/3a d/dx ax प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो बट d/dx इधर भेज दीजिए, इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर और इधर dx, और ये हो जाएगा आपका 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, sin 2x - 4e की पावर 3x। इसे करते हैं, पहले हम दोनों का दो पार्ट दिए, इस बार इसका अलग करेंगे डायरेक्ट, इसका अलग करेंगे बनाने के लिए इसको। तो d/dx ऑफ sin की जगह क्या ले लो, cos 2x ले लीजिए भाई। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2x भाई। तो ये sin हुआ है cos का, 2x का नहीं करा हमने डायरेक्ट, इनटू में क्या आ जाएगा भाई, d2x का 2 भाई। तो हमें सिर्फ cos, यहाँ पे sin 2x की जरूरत है, 2 की नहीं है, तो 2 इधर भेज दीजिए, 1/2 cos 2x, और क्या करो d/dx उधर भेज दे, जिससे इंटीग्रेशन बन जाएगा sin 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 cos 2x भाई, ठीक है। ऐसे ही 4e की पावर 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव करें किसका, 4e की पावर 3x का ही ले लेते हैं, हो जाएगा, उससे बन जाएगा। तो क्या होगा भाई इसका डेरिवेटिव, 4 तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का भाई 3 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x ऐसे रहेगा, 3 और आ जाएगा आगे। तो अब हमें इसमें इंटीग्रेशन में 4e की पावर 3x की जरूरत है भाई खाली, तो 3 को उधर भेज दो, 1/3 4e की पावर 3x और d/dx उधर भेज दो, इंटीग्रेशन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 4e की पावर 3x और ये बन जाएगा आपका dx भाई। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, ठीक है। तो ये 1/3 आ गया। तो हो क्या रहा है रियल में, जो इसका चेन रूल से पार्ट आ रहा है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। बाकी हम ऐड करके करेंगे आगे 6 क्वेश्चन से, तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बस अभी डेरिवेटिव मान करके ही करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हम रियल डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। वो भी डेरिवेटिव में भी, इंटीग्रेशन में भी आपको लैट के लिए भी आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है भाई, ठीक है। बस बेटा एक बात और बतानी थी, यहाँ पे हमने दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग तो निकाल लिया, इसमें माइनस में भी पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन आया था 1/2 cos 2x माइनस, और जो इसका इंटीग्रेशन आया था 1/3 4e की पावर 3x और प्लस c तो होता ही है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो इंटीग्रेशन आएगा उसको माइनस करके फिर प्लस c कर देना है, और बाकी फिलहाल नहीं भी लगाएंगे, 5 क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे छठे क्वेश्चन से आपको प्लस c लगाना कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, और 6 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, और 4e की पावर 3x + 1 dx भाई। चलिए इसे करते हैं भैया। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले 4e की पावर 3x, तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। आप इसके सिर्फ e की पावर का करें, e की पावर 3x का 3x, और अपॉन में हमने जब बेसिक में सिखाया था तो 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, डिवाइड में आएगा 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या बताया था हमने, आपको याद हो तो डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, तो 1 का वापसी इंटीग्रेशन x आ जाता है भाई, और प्लस में सब आपको बताते हैं प्लस ही क्यों लगाते हैं भाई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं एक, ठीक है। उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक मान लो x² प्लस 4x प्लस मान लो 5 ले लिया हमने, और ये हमारा y हो गया, और कहता है इसका डेरिवेटिव करिए। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं भाई पहले, dy/dx क्या होगा भाई, x² का 2x प्लस 4, x का 1 होता था, 5 का 0 भाई, तो ये अपना 4 ही बन जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं इसको इंटीग्रेशन करके वापस लाके दिखाइए, आपको मैंने यही सिखाया था ना, मैं इंटीग्रेशन से वापस ले आता हूं वही चीजों को, क्योंकि वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस लगाते हैं, इसी प्रकार डेरिवेटिव को वापस लाने के लिए एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई। तो अब हम इसका वापस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करते हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 + 0 भाई, देखो कैसे होगा भैया आपको,
तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 कांस्टेंट है, कुछ नहीं होने वाला अभी, इसकी पावर 1x की, तो क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, 2 हो जाएगी भाई, सेम डिवाइड में भी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट भाई। बेसिक इंटीग्रेशन में सिखाया था भाई मैंने 1 का इंटीग्रेशन x, तो ऐसे ही 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ 0 नहीं बनता डेरिवेटिव की तरह, यहाँ 5 का 0 होता है तो यहाँ 0 नहीं बनता, यहाँ पे x लग जाता है भाई, बट ये 0 है भाई। अब ये 0 को वापस क्या लिखोगे भाई, इस 0 का तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ही नहीं भाई, बताया था क्या नहीं, कैसे। अब मैं अपनी तरफ से ऐसा एग्जांपल दूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई। देखो भाई, हर चीज वापस आ सकती है, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। ये मान लो 5 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू ये मरी वैल्यू है, 0 मतलब खत्म, बिल्कुल सब फिनिश, ठीक है। तो अगर 5 का 0 बन गया, अब आप कैसे कह सकते हो 0 से 5 बन सकता है। अगर मैं इस 5 को 50 बना दूं, अब भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या आप कह सकते हो 0 से 50 बन सकता, नहीं आ सकता ना। तो ऐसे ही 500 लिख दिया लो जी लोगों ने, 500 का डेरिवेटिव तब भी 0 आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, बट उस 0 को वापस लाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मरी हुई चीज कभी वापस नहीं आती है। तो ये चीज मर चुकी है एक तरह से, ठीक है, ये नंबर कांस्टेंट खत्म ही हो जाता है जड़ से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसकी समाधि लगा देंगे, जिसको हमने सी लिख दिया भाई। मरे इंसान के लिए हम समाधि लगा देते ना, तो समझ लो सी है, उसकी मरे हुए की वापसी तो आ नहीं सकता, उसकी समाधि लगा दी यहाँ पे। तो क्लियर है, देखो x² वापस आ गया था हमारा, 4x भी आ गया था, पर 5 या 500 या 15 नहीं आ सकता, वो सी आ जाएगा। इसलिए हम सी लगाते हैं भाई, क्योंकि वो चीज वापस नहीं आ सकती। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो भाई कांस्टेंट तो कोई ना कोई होगा जरूर, 0 भी लोगे उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा और सी लगाना ही पड़ेगा। इसलिए हम हर चीज वापस ला सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को वापस नहीं ला सकते, इसलिए हर बार प्लस सी का यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हर चीज वापस ले आना, कांस्टेंट नहीं लाएंगे, ठीक है। चलिए भैया अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, 6 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, x² ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 बाय x² भाई। चलिए इसे करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे भाई, पहले इस x² को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करिए भाई, पहले इस x² को 1 से इंटू करो, क्या आएगा भाई, x² ही आ जाएगा भाई। फिर x² को इससे भी इंटू करो, तो ये क्या होगा, x² बाय x² हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे x² कैंसिल आउट हो गया, अब ये 1 बन गया भाई dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की क्यूब हो जाएगा, एक पावर प्लस कर देते हैं, अपॉन में सेम प्लस, वही सेम टू सेम आती है भाई, 2 + 1 और 2 + 1 वही 3 हो जाती है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था भाई, x प्लस c जरूर लगाना है आपको, मैंने सिखा दिया क्यों लगाते हैं भाई, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है यहाँ से, बाद में लास्ट में c जरूर लगाना है, ठीक है। ये dx और इंटीग्रेशन हट जाता है कन्वर्ट करते ही, और प्लस सी लगा देंगे। क्लियर हो गया भैया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए भाई ax² प्लस bx प्लस c, वही से करते हैं भाई। चलिए आइए देखिए भाई, तो इसमें एक बात ध्यान से देखो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी में एक फायदा होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका तो कुछ करना नहीं है, x² का करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, a लिख करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे ऐसे ना करना चाहो तो, फिर dx भी अलग अलग बांट दो, चाहे ऐसे करके bx dx c 1 dx, ऐसा भी कर सकते हो अलग अलग करके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अगला स्टेप भी कर सकते हो आप। तो ये a x की पावर 2 है, 2 + 1 कितना होता है भाई 3, अपॉन में सेम 3 आ जाएगा, प्लस b x की पावर 1 में कितनी 1, तो इसमें ऐड करेंगे 1 में 2 आ गया, तो सेम डिवाइड में कितना आ गया 2 भाई। c ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई x, प्लस ये कैपिटल C बना देना भाई, क्योंकि ये c यहाँ पे भी है, इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये c कांस्टेंट वाला है। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया। आप डायरेक्ट चाहो तो ये ना लिख करके भी कर सकते हो, a ऐसे ही x³ को x³ / 3, b ऐसे ही x² / 2, c ऐसे ही c के साथ x आ जाता है और प्लस c आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा 2x² प्लस e⁻x, इसे करते हैं भैया। आइए भाई, तो इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx भाई, तो 2 का तो कुछ नहीं करने वाले, कांस्टेंट है, x² पावर प्लस 1 करो भाई, कितनी हो गई 2 + 1 3, अपॉन में सेम 3 आ गया भाई, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x होता है क्योंकि 1 होता है, डिवाइड बाय 1 करने से कुछ नहीं होता, इसलिए 1 हटा ही देते हैं हम लोग, तो इसलिए e⁻x का e⁻x आ जाता है भाई, और प्लस c भाई। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन 10 देखिए भाई, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, और उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। आइडेंटिटी लगाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना हमको भाई, तो आइडेंटिटी क्या है, a - b का होल स्क्वायर और a² प्लस b² माइनस 2ab भाई, ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे इसमें। तो a हमारा √x का काम करेगा और b हमारा 1/√x का काम करेगा, तो √x का होल स्क्वायर भाई माइनस प्लस 1/√x का होल स्क्वायर b की जगह आ जाएगा भाई, -2a √x है और b हमारा 1/√x
रूट एक्स, और ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में भाई। चलिए और इधर dx लिख दीजिए भाई। तो इधर रूट एक्स का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है भाई, ठीक है, तो x बच गया खाली, और ऐसे रूट से स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये 1/x हो गया भाई, और माइनस का 2 बच गया dx भाई। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसकी पावर 1 है तो एक पावर ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, सेम डिवाइड में 2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, d/dx ऑफ log x क्या होता था हमारा भाई, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा वापस, log x होगा भाई। तो ये प्लस क्या आ जाएगा भाई, log x, और -2 इसके साथ x लगा देते हैं और प्लस c, ठीक है, कंप्लीट है वाला ये क्वेश्चन। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में x² dx, इसको करते हैं भाई हम लोग। चलिए देखिए भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये x² इन तीनों के साथ है भाई डिवाइड में, तो तीनों के साथ पहले अलग अलग कर दो इसको, x की क्यूब बाय x², और dx भी सबका अलग अलग कर दो, और ये 5 का तो कुछ होना नहीं, इसको भी बाहर कर दो इंटीग्रेशन, तो x² बाय x² भाई माइनस 4 भी बाहर कर दो, 1/x² dx। तो क्या कर दिया, तो ये x² इसके साथ भी था पर मैंने 4 बाहर कर दिया, 1 कर दिया उसके साथ, ये x² कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 1 बन गया भाई, और इसका dx भी कर दो, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है, ये पावर x आ गई खाली, तो x dx, तो x dx बच गया प्लस 5, और इधर बच गया 1 dx माइनस 4 1/x², तो इसको ऊपर लिया वही पावर को -2 कर दो dx भाई। इसकी पावर 1 थी तो क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी भाई, अपॉन में सेम डिवाइड में 2 प्लस 5 ऐसी रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x भाई -4 x की पावर -2 है भाई, तो क्या होगा -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस c भाई, बताइए जैसा c हर जगह लगाना है इंटीग्रेशन वापस लाने के लिए, और ये सेम x²/2 5x -4, और ये x की पावर -1 बन गया, और नीचे माइनस आ गया, माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ये, और प्लस सी भाई। तो फाइनल आंसर जो आया हमारा x²/2 प्लस 5x, और ये 4 ऐसे रहेगा, माइनस पावर है नीचे ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4/x, पावर -1 थी नीचे 1 तो खत्म ही हो गया, और प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, x की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 रूट x अपॉन में भाई, तो इसको करते हैं भाई। चलिए हम देखिए भाई इसे, चल देखिए इसे करते हैं, तो इसमें रूट x का क्या करें, रूट x तो तीनों के साथ है, पहले अलग अलग कर देते हैं तीनों को रूट x के साथ, ठीक है। अब ये रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है भाई, तो सब जगह ये x की पावर 1/2 बना दीजिए, इतनी बात क्लियर है। अब ये x की पावर 1/2 3 से बेस सेम होने पर क्या होगी, डिवाइड होगी, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती होगी, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 भाई, और ऐसे ये 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 भाई, और प्लस 4 इसको ऊपर ले जाइए भाई, x की पावर -1/2 और dx भाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का, वो तो ऐसे ही रहेगा भाई, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो x की पावर क्या आ जाएगी एलसीएम लेके, 3 माइनस 1/2 का एलसीएम लेके, तो 2 3 2 6 हो जाएगा, -1 तो 5/2 आ गया भाई, तो क्या होगी पावर 5/2 प्लस 3 ऐसी रहेगा, ऐसी 1 माइनस 1/2 करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा -1, और ये x की पावर का कर दिया हमने 1/2 प्लस 4 x की पावर -1/2 dx, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, इन सब में इंटीग्रेशन में पावर में +1 कर देना सब में, तो इंटीग्रेशन का साइन तो हट जाएगा भाई, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में सेम 5/2 प्लस 1 भाई, प्लस 3 ऐसी रहेगा, x की पावर फिर से 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 भाई, इसके बाद प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c और आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद हम इसको बस सॉल्व करते थे, इनका एलसीएम ले लेते हैं सब,
x की पावर 5/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 7/2, क्यों ये 2 तो ये 5 प्लस 2 7/2 आ जाएगा इसके लिए भाई, सेम नीचे भी आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसका 1/2 प्लस 1 का एलसीएम कर लेते हैं भाई, 1/2 प्लस 1 तो क्या होगा 2, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई तो 3/2 आ गया भाई। तो ये दोनों यूज कर लेंगे यहाँ पे। इसका भी ले लेते हैं एलसीएम, -1/2 भाई, -1/2 प्लस 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, और ये -1 ये इधर आके मल्टीप्लाई 2 तो ये 1/2 आ गया भाई, 2 में से बन गया तो मैं 1/2 7/2 और 3/2 यूज कर लेंगे इसमें। तो x की पावर इसका एलसीएम आया 7/2, सेम इसका भी एलसीएम 7/2 प्लस इसका एलसीएम आया था 3, ये x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4 इसका एलसीएम लेके x की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस c। तो ये पावर है, अब ये डिवाइड में जो है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 2/7 और ये x की पावर 7/2 ऐसी रहेगा भाई, प्लस ये फिर से ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 तो कट गया भाई आपका, ठीक है, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा और x की पावर 3/2 रह जाएगा भाई, ठीक है, और प्लस और ये 2 पर चला जाएगा, 4 नीचे 1 रह जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 4 2 जा 8 और हम हाफ का रूट भी लगा सकते हैं वापस और प्लस c। फाइनल आंसर ये आ गया भाई हमारा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन दे रखा है इसका x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड में है x माइनस 1 dx। इसको करते हैं भाई, चलिए अभी से। तो सबसे पहले अगर इसमें सॉल्व करना है तो डिवाइड में हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज में। देखो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, इसमें से x बच गया और इसमें से 1 बच गया भाई। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं +1 ले लेता हूं, ठीक है, और ये x माइनस 1 ऐसी रहा भाई, और ये x माइनस 1 आ गया भाई, और ये dx ऐसी रहा। अब इसमें देखो ये दोनों में x स्क्वायर x माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, इधर से x स्क्वायर बच गया भाई और इधर से +1 बच गया भाई, और अपॉन में x माइनस 1। इससे होने से क्या फायदा हुआ, देखो ये कैंसिल आउट हो गया और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 का, तो x स्क्वायर का एक पावर ऐड कर दीजिए 3 हो गई, सेम डिवाइड में 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x बताया था प्लस c, आंसर आ गया भाई, ठीक है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 1 माइनस x मल्टीप्लाई में रूट x भाई, इसे करते हैं भाई। चलिए पहले रूट x को खोल लेते हैं इसकी पावर को भाई, तो ये 1 माइनस x ऐसी रहा, रूट x को लिख सकते हैं भाई x की पावर 1/2 dx। अब ये x की पावर 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई, एक बार 1 से एक बार x से भाई, तो x को 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा भाई, माइनस x को x से करेंगे तो पावर ऐड होगी भाई, इसकी पावर 1 है इसकी 1/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है इसलिए 1 प्लस 1/2 आ जाएगा भाई। तो इसके बाद ये x की पावर 1/2 ऐसी रहेगा भाई, माइनस और ये एलसीएम लेकर के आ जाएगा x की पावर 2 1 2 3 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे भैया यहां से, तो इंटीग्रेशन +1 करते हैं इसमें पावर में, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, सेम माइनस का x की पावर 3/2 में +1 कर देंगे और अपॉन में सेम 3/2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं भाई। और इसका एलसीएम लेंगे 1/2 का करेंगे 1 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3, तो ये 3/2 आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा और 2, और सेम नीचे भी 3/2 भाई, माइनस ऐसे इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 2 + 3 हो गया 5 5/2 आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c भाई। अब इसके बाद ये डिवाइड में है, रेसिप्रोकल कर दो ऊपर ले जाकर के भाई, तो 2 नीचे ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा भाई, तो अगर x की पावर क्या बच जाए ऊपर 3/2 माइनस x की पावर 5/2 और ये ऊपर आ जाएगा 2/5 प्लस c भाई, ठीक है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन, क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 देखिए भाई, रूट x मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, इसको करना है भाई। चलिए इसे करते हैं। देखिए भाई रूट x को क्या कर सकते हैं हम लोग, x की पावर 1/2 बना देंगे और ये सेम रहेगा, उसके बाद ये x की पावर 1/2 इन सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x प्लस 3 और dx ये ऐसे रहा भाई। अब चलिए देखिए भाई, x की पावर 1/2 को इससे करें प्लस 3 तो ऐसे रहेगा, x की पावर 1/2 को x की 2 से करेंगे तो ये 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है भाई, तो x की पावर 1/2 को x से करना है, 1 है उसकी पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा भाई, प्लस 3 ऐसे रहेगा, फिर से x की पावर 1/2 किससे मल्टीप्लाई 3 से होगा भाई, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में। अब इनका एलसीएम ले लो भाई, 3 ऐसे, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, तो x की पावर कितना हो गई भाई 5/2
प्लस ऐसे इसकी पावर ऐड कर लो भाई एलसीएम लेकर के, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 हो गया 3, 3/2 प्लस 3, तो ये x की पावर 1/2 ऐसी रहा भाई dx आ गया। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग भाई। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर एक एक बढ़ जाएगी सब में, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन में सेम 5/2 प्लस 1 भाई, प्लस ऐसे 2 ऐसी रहेगा, x की पावर कितनी 3/2 प्लस 1 अपॉन में सेम 3/2 प्लस 1 प्लस 3 ऐसी रहा भाई। फिर इसकी पावर में ऐड कर दो, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस c लास्ट में लगाना ही है। क्लियर, 3 ऐसी आ जाएगा सेम, और x की पावर इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 हो गया 7, x की पावर 7/2 अपॉन में 7 में इसके ये भी 7/2 आएगा, प्लस सेम ये 2 ऐसी रहेगा, और इसकी x की पावर क्या रहेगी 2 1 जा 2 प्लस 3 5, ये x की पावर 5/2 अपॉन सेम फिर से 5/2 प्लस ये 3 ऐसी रहेगा, और इसका x की पावर में ये एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c भाई। अब क्या करना है, बस इनको उल्टा कर देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 into 2 अपॉन 7 ऐसी रहेगा, x की पावर 7/2 बन जाएगा भाई, प्लस ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई जाएगा 2 into 2 अपॉन 5 ऐसी रहेगा नीचे ही, और x की पावर क्या हो जाएगी 5/2 प्लस 3 से 3 तो कट गया भाई ये वाला, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 x की पावर 3/2 प्लस c। बस चलिए इसे अब मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 अपॉन 7 x की पावर 7/2 ऐसी रहेगा भाई, प्लस 2 2 जा 4/5 x की पावर 5/2 ऐसी रहेगा भाई, प्लस 2 x की पावर 3/2 तो है ही ऐसे ही, और प्लस c, ये आंसर आ गया भाई, कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, सारी वैल्यू डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकती है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए भाई इसे, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगी भाई, ऐड करके 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, माइनस 3 ऐसी रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन भाई sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता था। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, 1 से नीचे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था e की पावर x होता है, प्लस c आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर है, x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x भाई, इसे करते हैं भाई। चलिए देखिए भाई, इसमें इन सब का तो डायरेक्ट हो जाएगा, रूट x का नहीं होगा आपसे, तो एक काम करते हैं, पहले खाली रूट x का अलग से निकाल देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा, रूट x का x की पावर 1/2 पहले तो, और 1/2 है तो पावर क्या कर देते हैं भाई, 1 + 1 कर देते हैं, सेम 1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 जगह एलसीएम लेकर 1 2 2 और प्लस 1 3, 3/2, और ये भी 3/2 प्लस c, तो इसको 2 को उल्टा ले जाओ तो ये 2x/3 हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, इस रूट x का। तो हमने उसका अलग से निकाल लिया, बाकी डायरेक्ट कर लेंगे, तो 2 ऐसी रहा भाई, x की पावर 3/3 हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे तो -3 sin x का होता है इंटीग्रेशन में माइनस cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, इसलिए उसको माइनस इधर चला आता भाई, प्लस 5 रूट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, ये रहा भाई, इनटू में 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c भाई। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ कैंसिल करके मल्टीप्लाई, देखिए 2x² अपॉन 3 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 cos x, और 5 2 जा हो गया 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, sec x मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में sec x प्लस 10x भाई, इसे करते हैं, तो sec x को पहले sec x से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा sec² x भाई, क्या हो जाएगा sec² x प्लस इस sec x को 10x से ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा sec x 10x भाई dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन होता था 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec² x बताते थे हम लोग, और याद हो तो sec x का हमारा डेरिवेटिव होता था sec x 10x, तो sec x 10x को वापस sec x हो जाएगा इंटीग्रेशन भाई। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया 10x प्लस sec x प्लस c। कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, sec² x अपॉन में cos x², इसे करते हैं। sec² किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, cos का होता है 1 अपॉन cos² x, ऐसे ही cos x² किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, sin का होता है, तो sin² x dx। अब क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी ऊपर जाकर के भाई, तो 1/cos² x into sin² x, और नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, dx। फिर sin और cos² x मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गए भाई, तो ये sin बटे में cos क्या होता है भाई
tan स्क्वायर एक्स होता है। तो tan स्क्वायर एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं बताया हमने आपको। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, 10th क्लास में एक फॉर्मूला यूज करते थे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम इससे sec स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? चलिए इसको इधर भेज देते हैं 1 को, tan स्क्वायर एक्स को इधर भेज देते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह इसको बदल सकता हूं भाई। तो ऐसे इधर करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में भाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx भाई। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर एक्स था। 1 का इंटीग्रेशन बाय x प्लस c। आंसर आ गया, भी कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 माइनस 3 sin x बटे में है cos स्क्वायर x। इसे करते हैं हम लोग। चलिए इसे देखिए भाई, इसे कैसे करेंगे? cos स्क्वायर पहले दोनों का पार्ट का अलग अलग कर दीजिए भाई। 2 बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस 3 बाय sin x बटे में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x dx आ जाएगा भाई। फिर cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाए? sec स्क्वायर 2 बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। ये बाहर कर दिया 2 sec स्क्वायर x, dx भी अलग अलग कर देते हैं। माइनस 3 भी बाहर कर दो, कांस्टेंट है। sin एक cos मिलकर के क्या बन जाता है भाई? tan x बन जाता है। और एक cos बचे गया है हमारे ऊपर, जाके क्या बन जाएगा? वो sec बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये sec x tan x वाला फॉर्मूला बन गया, sec स्क्वायर x बन गया भाई। तो यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? tan x होता है भाई। क्या होता है? tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन। sec x tan x किसका होता था भाई? sec x का होता था। तो यहाँ sec x आ जाएगा, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x था। तो इसको वापस क्या आ जाएगा? sec x प्लस c। तो ये आंसर आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x इक्वल्स। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से चेक करने हैं भाई। इसको करते हैं भाई। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका भी। चलिए देखिए भाई कैसे करेंगे। पहले रूट x में पावर को खोल लेते हैं भाई हम लोग। इसकी x की पावर क्या होगी बेटा? 1/2 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगी? x की पावर 1/2 भाई, पावर 1/2 dx भाई। इसके बाद क्या करेंगे? इसे तो रेसिप्रोकल में ले आना पड़ेगा आपको करने के लिए। ये x की पावर 1/2 रहेगा और ये x की पावर ऊपर जाकर के माइनस 1/2 हो जाएगी भाई, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। इसका कैसे? क्या होगा? दोनों में पावर प्लस 1 कर देंगे, x की 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1। सेम यहाँ भी x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, सेम यहाँ भी माइनस 1/2 प्लस 1 भाई, और प्लस c तो आएगा ही। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका तो एलसीएम होगा यहाँ पे, इसका भी एलसीएम होगा। तो ये 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 बन जाए 2 प्लस 1 3। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। नीचे तो 2 ही रहेगा, सेम नीचे भी 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 हो गया प्लस इसकी भी x की पावर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया भाई? 2 बन जाए 2 और यहाँ माइनस का 1 है, तो 2 माइनस का 1 कितना हो गया? 1/2। तो x की पावर कितना आ गया भाई? 1/2, और सेम यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। प्लस c हो रहा है भाई। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं ऊपर जाके डिवाइड में। तो 2/3 बन जाएगा, x की पावर 3/2 भाई। अब ये प्लस और ये x की पावर 1/2 तो भी ऐसे रहेगा, और इसमें 1/2 था 2 पर आ जाएगा, नीचे 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमको, तो ये हटा देंगे भाई हम लोग यहाँ पे, और प्लस c आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। ये आंसर कंप्लीट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इससे मैच कर रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इफ d by dx of fx इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 3 by x की 4 सच दैट f फंक्शन जो है उसमें x की जगह 2 दे रखा है, f2 इक्वल टू 0 भाई, और देन fx इज ऑप्शन में देखना है हमको। इसमें भी abcd करके देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है इसमें। चलिए सबसे पहले चलिए देखिए d by dx इधर ले जाएंगे तो ये फंक्शन तो यही रहेगा fx, और d by dx जब उधर जाता है तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन और dx लग जाता है। ये तो dx बन गया ऊपर जाकर, इसका साइन बन गया इंटीग्रेशन, और ये 4x की क्यूब माइनस 3 बाय x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले 4x की क्यूब तो हो सकता है, पर इसका नीचे नहीं हो सकता, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। फिर से क्या करनी पड़ेगी? पावर ऊपर लानी पड़ेगी dx। इंटीग्रेशन करना तो 4 ऐसे रहेगा, x की पावर कितना रहेगा? 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, सेम ऐसे यहाँ 3 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा भाई। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं पावरों को इनकी। तो ये आ जाएगा fx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके 4x की पावर 4 अपॉन 4 भाई, नीचे प्लस 4 के 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया भाई। ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आएगा क्योंकि माइनस 3 आएगा। ठीक है, देखिए भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये 3 ऐसे ही रहेगा, और ये x की पावर माइनस 3 बन गया, और नीचे भी आपका 3 आएगा, 3 से कट गया, माइनस आया था माइनस कर प्लस कर दिया हमने, और प्लस c भाई। ठीक है, उसके बाद ये x की पावर 4 बच गया,
और ये प्लस एक्स की पावर माइनस 3 बच गया प्लस सी आ गई। ऐसी एक्स की पावर 4 ऐसी रहेगा और ये पावर माइनस से प्लस बनाने के लिए नीचे ले आओगे एक्स की क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा फंक्शन निकल गया fx भाई। अब fx की वैल्यू तो मिल गई हमको, fx में कह रहा है x की जगह 2 पुट करना है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी उस समय। तो इसको पुट कर लेते हैं हम लोग, फंक्शन में पुट कर लेते हैं f2 भाई, x की जगह पुट कर रहे हैं 2 तो यहाँ सारे में 2 आ जाएगा भाई। तो ये 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c भाई, और ये हो गया 2 की पावर 4 16, ये 1/8 होता है प्लस c भाई, और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू दे दी 0। f2 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 0, तो हमने f2 की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 0 रख दिया भाई। और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा c निकालना है हमको, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 6 और ये हो जाएगा 128 प्लस 1 प्लस c भाई। तो ये 129 हो जाएगा और 0 की तरफ ले जाओगे अगले स्टेप में तो ये -129 हो जाएगा और अपॉन में 8 और इक्वल टू सी। तो ये सी की वैल्यू निकल गई। अभी आंसर नहीं आया, हमें पुट करना पड़ेगा वापस ले आके कहां पे फंक्शन, तो हम सी की वैल्यू कहां पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू जो आ गई आपकी नई x की पावर 4 1/x की पावर 3 माइनस 129/8 है भाई सी अपना। तो ये कर दीजिए 129/8 और ये ऑप्शन मिल जाएगा आपका कौन सा भाई, ये आपका ए ऑप्शन मिल गया भाई। ठीक है, ऑप्शन ए से मैच कर गया भाई। क्लियर है? हाँ, पहला क्वेश्चन आया इस पूरी एक्सरसाइज में जिसके अंदर सी की वैल्यू निकली है भाई, अदरवाइज हमने सी की वैल्यू कहीं नहीं निकाली, उसके लिए उसने स्पेशल केस दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।